तीन भेड़ें जो बहुत छोटी थीं वो अपनी माँ के साथ जंगल में रहती थीं। एक दिन उनका मालिक मकान आया और उनकी माँ से बोला, देखो बहन, मैं तुम लोगों को यहाँ पे ज्यादा नहीं रख सकता, किराया देते नहीं हो, तो इसलिए मेरा मकान खाली करके चले जाओ। अच्छा, अगले हफ्ते मैं आऊं तो घर में तुम लोग मुझे नजर ना आओ। बेचारी भेड़ ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, मुन्नी, चुन्नी और टुन्नी, मैं चाहती हूँ तुम तीनों अपने दादा दादी के पास साथ वाले जंगल में चले जाओ और मैं अपने भाई के पास रहने चली जाऊं। मालिक मकान आया था घर खाली करना। जब मेरी टांग का ये जख्म ठीक हो जाएगा और मैं ठीक से चल सकूंगी, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें लेने आऊंगी और हम मिलके फिर एक नया घर लेंगे और इकट्ठे ही रहेंगे। माँ के जाने के बाद तीनों लड़कियां बहुत परेशान हुईं, लेकिन चुन्नी बोली, हम दादी नानी के घर नहीं जाएंगे, हम अपने अपने घर बनाएंगे। हम में से जो बहन सबसे पहले अपना घर बना लेगी वो मम्मा को और बाकी बहनों को अपने घर रखेगी और सब मिलके रहेंगे। तीनों बहनों ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेंगी और फिर दूसरी सुबह होते ही वो तीनों बहनें सफ़र पर निकल पड़ी और रास्ते में उन्होंने वादा किया कि वो 3 महीने बाद ठीक इसी जगह दोबारा मिलेंगी और फिर वो तीनों एक दूसरे से जुदा हो गईं। मुन्नी काम ढूंढते ढूंढते किसान के घर आई और उससे काम मांगा। किसान बोला, अरे काम तो बहुत है मेरे पास, मुझे भूसा लाना है खेत से और घर के आगे ढेर करना है, लेकिन छोटी लड़की तू इतनी छोटी है कि तू मेरी रेहड़ी के नीचे आ जाएगी। ना बाबा ना, मैं नहीं काम देने वाला तुझे। मगर फिर पता नहीं क्या सोच के उसे तरस आ गया और बोला, चल ठीक है, जा तू सारा काम कर, मैं तुम्हें पैसे दूंगा इस सारे काम के लिए। चलो ठीक है, जाओ बेटा जाओ। भूसा लाते हुए मुन्नी बोली, मैं किसान से पैसे नहीं मांगूंगी बल्कि घास फूस मांग लूंगी, अम्मा को जो घर लाना है। और फिर ऐसा ही हुआ। मुन्नी ने इस सारे काम के बदले में घास फूस ले ली। ये जगह बहुत प्यारी है, मैं इसी जगह पर घर बनाऊंगी। और फिर देखते ही देखते मुन्नी ने इस भूसे से एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया, लेकिन वो मजबूत बिल्कुल भी नहीं था। इस बारे में मुन्नी को कुछ नहीं पता था। उधर टुन्नी ने भी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके एक बहुत ही प्यारा घर बनाया। टुन्नी बोली, अब मेरे पास घर तो है, लेकिन मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मैं माँ को अपने पास ले आती, अभी मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा अपनी माँ के लिए। उधर चुन्नी, जो कि सबसे बड़ी बहन थी, वो एक गाय के घर पहुंची और उसे जाकर सारी अपनी कहानी बताई। गाय बहुत रहमदिल थी। उसने कहा, चलो मेरे साथ, और उसे एक जगह पर ले आई। गाय बोली, अगर तुम मेरा ये सारा पत्थर और सारा सामान फार्म हाउस में पहुंचा दो तो मैं वहां पे तुम्हें नौकरी भी दे दूंगी और फिर पत्थर भी दूंगी घर बनाने के लिए और ज़मीन भी दे दूंगी, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम ही मेरा ख्याल रखना और फिर सारा कुछ तुम ही संभालना। क्या कहती हो? और फिर चुन्नी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। और फिर चुन्नी ने उन्हीं पत्थरों से एक बहुत प्यारा घर बनाया और फार्म हाउस पर काम करने लगी। फिर आखिर वो दिन भी आया कि तीनों बहनें एक पहाड़ के पास मिलने पहुंची। तीनों बहुत खुश थीं और तीनों ने अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताया। जैसे ही ये तीनों पुराने जंगल अपनी माँ को लेने के लिए जाने लगी तो इनका सामना एक भेड़िए से हुआ। भेड़िया इनके पीछे लग गया और इन्होंने दोबारा से दौड़कर अपनी जान बचाई और मुन्नी के घर में पनाह ली। मगर
बाहर भेड़िया भी पहुंच चुका था। भेड़िया बोला, बाहर आ जाओ, एक ही को खाऊंगा। अगर तुम बाहर ना आई तो मैं सबको खा जाऊंगा। भेड़िया जान चुका था कि मुन्नी का घर बहुत कमज़ोर है। उसने अपने मुंह से एक तेज़ हवा निकाली, जिसकी वजह से तिनके बिखरना शुरू हुए और मुन्नी का घर जल्द ही तबाह हो गया। मगर खुशकिस्मती से ये तीनों बहनें भागने में कामयाब हुईं और इन्होंने जाके टुन्नी के घर में छुपना मुनासिब समझा। टुन्नी घर में जाते ही खौफ से गिर पड़ी बिस्तर पर और बोली, तुम लोग मुझे यहीं पे छोड़ जाओ और खुद पिछले दरवाजे से भाग जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे भेड़िया खा जाए, कम से कम तुम लोगों की जान बच जाएगी। मैं भागने के काबिल भी नहीं रही हूँ। ये आम भेड़िया नहीं था। इसने अपने सर की मदद से टकरे मार मार कर और अपने पंजों की मदद से पूरा घर तबाह कर दिया। मगर यहाँ से भी तीनों बहनें भागने में कामयाब हुईं। अब वो तीनों बहनें बड़ी बहन चुन्नी के घर में छुप गईं। चुन्नी बोली, फिक्र मत करो, ये घर पत्थरों का बना हुआ है, इसे वो भेड़िया कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, डरने की बात नहीं है, आराम से सुकून से बैठ जाओ। भेड़िया चुन्नी के घर पहुंच गया। उसे अपनी कामयाबी पे बहुत नाज था, क्योंकि वो 2 घर गिरा चुका था। उसने बगैर सोचे समझे फैसला किया कि वो इस घर को भी टकरे मारकर और अपने पंजों से तोड़ देगा। वो दूर खड़े होके तेज़ी से दौड़ा और घर को टक्कर मारी। टक्कर मारते ही भेड़िया नीचे गिर गया। जब खामोशी हो गई तो तीनों बहनों ने बाहर निकलने का फैसला किया और जब वो बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि भेड़िया मर चुका था। तीनों बहनें खुशी खुशी इस घर में रहने लगी और फार्म हाउस पर काम करने लगी। वो अपनी माँ को भी अपने घर ले आई थी।